दर्शन चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने एक दोहा लिखा है, जिसकी प्रारंभिक पंक्ति है, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़। तो सज्जनों, इसी तर्ज पर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी आध्यात्मिक चर्चाओं की भीड़ सी लगी हुई है। अगर हम सावधानीपूर्वक इनको ठीक से जांच परख करते हुए अगर नहीं सुने तो हम भ्रमित हो सकते हैं, पथ से च्युत हो सकते हैं और आध्यात्म की जो उपलब्धि है उससे वंचित रह सकते हैं। श्रद्धा, भक्ति और विश्वास किसी गलत दिशा में मोड़ ले सकता है। एक उदाहरण के रूप में एक चर्चा को मैं यहाँ उल्लेखित करना चाहूँगा। एक सज्जन नाम जप के बारे में बता रहे थे अपने दर्शकों श्रोताओं को कि नाम जप कर सकते हैं, लेकिन नाम ऐसा होना चाहिए जिसका कोई स्वरूप आपके मानस पटल पर न हो, अर्थात उस नाम की कोई अवधारणा, उसके स्वरूप के अर्थ की इत्यादि की अवधारणा आपके मानस में नहीं होनी चाहिए। तो इस अजीब से वक्तव्य का क्या आध्यात्मिक निष्कर्ष निकलता है, यह तो उन जैसे शब्द और वाक्य पटु व्यक्ति ही समझ सकते हैं। हम सहज श्रद्धा, भक्ति और विश्वास की बात करने वाले और आध्यात्मिक अनुभवों को स्वयं जानने, समझने और अनुभूत करने की चेष्टा करने वाले व्यक्ति नहीं समझ सकते हैं। अर्थात उदाहरण के लिए, अगर हम राम नाम जपते हैं तो उन महोदय के अनुसार राम शब्द का या मंत्र का कोई स्वरूप हमारे मानस पटल पर नहीं होना चाहिए। अर्थात किस चीज़ का हम जप करते हैं उसका कोई अर्थ या स्वरूप या अवधारणा हमारे समझ में नहीं होनी चाहिए। सिर्फ मुंह से उस शब्द का उच्चारण कर सकते हैं। उनके वक्तव्यों से ऐसा ही लग रहा था। तो आगे कुछ सुनने समझने लायक बचता नहीं है। तो आइए इस अनर्गल प्रलाप जैसे इस व्याख्या या इस तरह के व्याख्याओं के फेर में हम न पड़ें और जो हमारी सनातन परंपरा में, गुरु परंपरा में जो कुछ भी बताया जाता आया है उसका अनुसरण करना ज़्यादा श्रेयस्कर होगा, न कि नव बौद्धिक अध्यात्मवेत्ताओं के शब्द संजाल में उलझने का या उलझने से। तो सज्जनों, निवेदन है कि इस तरह के गुरु गंभीर जैसे लगने वाले आध्यात्मिक व्याख्याताओं से हमें बचना चाहिए और बहुत ज़्यादा विस्तार में जाने की इच्छा हो तो हमें अपने पुराने सनातनी परंपरा के ग्रंथों को ही पढ़ना समझना चाहिए और अपनी समझदारी पर ही ज़्यादा
निर्भर रहना चाहिए, न कि दूसरों द्वारा समझाए जाने वाले अर्थों और अनर्थों पर ध्यान देना चाहिए। तो सज्जनों, हम स्वयं वेदों का अध्ययन करें, पुराणों का अध्ययन करें, उपनिषदों का अध्ययन करें, रामचरितमानस का अध्ययन करें, श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करें, महाभारत का अध्ययन करें। तो अगर हम स्वयं इन सब ग्रंथों को समझने की चेष्टा प्रारंभ कर दें तो इस जैसे अनर्गल अर्थ अनर्थ युक्त प्रवचनों, व्याख्यानों को सुनने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। अगर हम श्रद्धा, भक्ति और विश्वास पूर्वक ईश्वर के किसी नाम या मंत्र का जप करें और उसको सकाम रूप से जपें या निष्काम रूप से जपें, तो उसकी अनुभूति कुछ ही समय के अंतराल में हम स्वयं ही कर सकते हैं कि वह सकारात्मक प्रभाविता रखता है या नहीं। तो सज्जनों, अब आइए इस चर्चा को एक अन्य दिशा में ले चलते हैं। यह एक प्रश्न और उत्तर के रूप में होगा। प्रश्न भी मेरा ही है और उत्तर भी मैं ही दूंगा। आज का मेरा प्रश्न है कि क्या यज्ञ करने से, वही यज्ञ जो पारंपरिक रूप से होता आया है, वैदिक यज्ञ जिसमें आहुति दी जाती है, तो इसका क्या कोई प्रभाव पड़ता है? तो जी हाँ, इसका प्रभाव पड़ता है और वैसा ही पड़ता है जिस निमित्त से उस यज्ञ को किया जाता है और जिन मंत्रों के उच्चारण के साथ आहुतियाँ दी जाती हैं। तो सज्जनों, यहाँ आहुति में दी जाने वाले द्रव्यों पदार्थों का भी उतना ही महत्व है जितना मंत्रोच्चार का और विधि विधान का। इसमें अलग अलग इसको करके भी देखा जा सकता है। जैसे मंत्रों को अलग से भी जपा जा सकता है, आहुतियों को यूं भी दिया जा सकता है, लेकिन उसका भी अपना प्रभाव है। लेकिन यज्ञ को समग्र रूप से किसी अनुभवी आचार्य के द्वारा कराया जाए तो वह ज़्यादा श्रेयस्कर होता है, ऐसा मेरा अपना विचार है। तो सज्जनों, इस वीडियो को हम यहीं सीमित करते हैं और एक बार पुनः से यह निवेदन करते हैं कि अध्यात्म के जटिल स्वरूप में उलझने से अच्छा है कि श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के हम सरल स्वरूप को ही अपनाएं और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को जारी रखें। तो धन्यवाद सज्जनों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार किसी धार्मिक, मांत्रिक, आध्यात्मिक या ईश्वर अनुसंधान संबंधी चर्चा विमर्श के साथ। धन्यवाद।